पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा भी हो गया और ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मुस्तकबिल में भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान के पास इतना तेल मौजूद है? और गुज़िश्ता साल यानी 2024 में आने वाली एक सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, ट्रंप ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान के पास इतना तेल मौजूद है कि मुस्तकबिल में भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने 2024 का जिक्र कर दिया, लेकिन 2024 से पहले पीछे चलते हैं 2019 में। 2019 में बहुत शोर था, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के समंदर के अंदर यानी ऑफशोर में केकरा 1 जो है प्रोजेक्ट था, जिसमें ड्रिलिंग की जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म उसमें शामिल थी, उसमें अमेरिकन एक फर्म शामिल थी और काफ़ी गहरी ड्रिलिंग की गई। बहुत बड़ी खुशखबरी जो थी वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल कर आई थी कि इतनी गैस निकलेगी कि आपके दिन फिर जाएंगे, आपके पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वो उसको कैप्ट करना पड़ा, यानी बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से गैस नहीं निकली थी। बाद में कहा गया जी शायद पत्थर हटाया तो गैस ख़त्म हो गई। चले, ये तो एक अलग सी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी करोड़पति होने जा रहा है, फिर बड़ी हैरत अंगेज बात है। बड़ी हैरत अंगेज। और 1 करोड़पति नहीं, यानी पाकिस्तान के हर शहरी के पास 1 करोड़ नहीं, कई करोड़ रुपए होंगे। और ये आने वाले वक्त में आपको आइंदा आने वाले 2-3 साल में पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास क्या खजाना था जो छुपा बैठा था। और ये पाकिस्तान जिसको आज हम कहते हैं कि इसने आज तक हमें क्या दिया, ये पाकिस्तान आपको दुनिया का ऑयल प्रोडक्शन में चौथा बड़ा मुल्क बनाने जा रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, आपके एरिया में जो बहरा अरब के साथ साथ जितने मुल्क हैं, आप सऊदी अरब से शुरू होकर चलते 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 पूरा मिडिल ईस्ट क्रॉस करें, ईरान तक आ जाए, बहरीन हो गया, आप नाम लेते जाएं, बिल्कुल ये वो ममालिक ईरान तक आ की दौलत से माला माल, ईरान तक आ जाए, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं। और दुनिया को बहुत पहले से ये पता है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ मादनियात की दौलत मौजूद है, बल्कि यहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। और इसके लिए बहुत सारे सेस्मिक सर्वेज जो हैं वो किए जा चुके हैं और 32 साइट्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया है। जो इस वक्त हमारे पास साइट्स मौजूद हैं, अगर आपको मैं उसकी तफसील बता दूं तो सिंध में सवां, दादू, थर में ये चीज़ें मौजूद हैं जहाँ से तेल निकाला जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट, हंगू, करक है। और पंजाब में रावलपिंडी, चकवाल, फतेह जंग, ये वो जगह हैं जो कि मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी तेल के कुओं पे काम हो रहा है। और अब जो है दुनिया की बड़ी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में अपना सर्वे मुकम्मल कर चुके हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा जो ऑयल के अंदर जो हाथी है, या आप उसको कह लें कि बिग गन है, वो अमेरिका है। पूरी दुनिया में अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं वो ऑयल निकालती हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, कहीं भी है। सिर्फ रशियन जो कंपनीज़ हैं उनको तजर्बा है ईरान की ऑयल फील्ड का, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने इस साल ये 2025 के आखिर में 12 साइट्स को ओपन करना है फॉर बिडिंग बैरूनी कंपनीज़ के लिए कि वो आएँ और यहाँ पर ड्रिलिंग करें। सर्वेज़ मुकम्मल हो चुके हैं। मैं आपको बता दूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो आपको फ्लाइंग किसेस भेज रहे थे, वो कोई ऐसे नहीं भेज रहे थे, कोई वजह थी। वो वजह थी, वो भारत जैसे बड़े मुल्क जो कि हमसे कई गुना बड़ी आबादी का मुल्क है, यानी 1 अरब और 25-26 करोड़ आबादी का मुल्क है, हमसे बाद 1 अरब उसका आबादी है, उससे वो अपनी मुखालफत ले रहा है, बार बार कह रहा है। और अब उसने एक सोशल ऐप है जी, ट्रुथ के नाम से, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसने वाइट हाउस में ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ तजारत की जाए। उसके बाद जिस तजारती माहदे का आप जिक्र कर रहे थे वो तजारती माहदा किया जाता है, और उस तजारती माहदे के साथ साथ ये श्योरिटी ली जाती है कि जो साइट्स खोली जा रही हैं उसमें अमेरिकन कंपनीज़ को भी हिस्सा दिया जाएगा। और लेकिन ये अमेरिका अकेला नहीं है, इसमें बिड करने वाले जो ममालिक हैं उनमें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसमें रशिया भी शामिल है जी, उसमें बहरीन शामिल है, उसमें जो तुर्की है वो शामिल है, क्योंकि तुर्की की एक कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी काम कर भी रही है, अमेरिकन कंपनीज भी काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो ऑयल फील्ड है, जो नई ऑयल फील्ड्स हैं, उनके बारे में बता दूँ,
सलमान फोल्ड बेल्ट है जी। ये कोहे सलमान आपने अक्सर सुना होगा नाम। ये बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के दरमियान के पहाड़ हैं, जहाँ पर सेस्मिक सर्वे जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जहाँ पर ना सिर्फ ऑयल है बल्कि टाइट गैस भी है, और टाइट गैस के ज़ाहिर जो हैं इतने हैं कि आप सुई गैस भूल जाएंगे। जो आजकल हम कहते हैं कि गैस का बड़ा बुरहान है, तो ये पहाड़ों में जो गैस मौजूद है, जो पहाड़ों को गैस हुई हुई है, ये हमारे काम आने वाली है। ये बहुत ये गैस हमारे काम आने वाली है और धड़ाधड़ गैस के कनेक्शन भी लगेंगे और गैस की कमी भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, और ना सिर्फ गैस यहाँ से निकलने वाली है बल्कि आपको एक बड़ी मकदार में ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो भी मिलने वाला है, और उसी से आपका पेट्रोल, आप जो बैरून मुल्क से ऑयल दरामद करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर आदिल साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं आपको तफसील थोड़ी सी बता दूँ कि पाकिस्तान इस वक्त रोज़ाना 90,000 से 70,000 बैरल जो है ऑयल निकालता है। ये अपनी साइड से जो हमारी अपनी है, हम अपना तकरीबन 70 से 90,000 बैरल निकालते हैं, और पाकिस्तान की रोज़ाना की कंजम्पशन जो है वो 4 लाख बैरल है, यानी तकरीबन 80 4 से गुना, 85% 3-4 गुना ज़्यादा है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। और ये वो चीज़ है जिसने पाकिस्तान को जो है बहुत सारी मुश्किलात का शिकार कर रखा है, जिसमें हम बैरूनी कर्ज़े, और फिर हम कभी सर्कुलर डेट कहते हैं, कभी हम पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं, और हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। लेकिन ये पाकिस्तान आपको बड़ी मकदार में टाइट गैस देने जा रहा है। मैंने आपको बता दिया सलमान फोल्ड के नाम से जो इस वक्त दुनिया में जिसका चर्चा हो रहा है, ये एक साइट मौजूद है जहाँ से ये गैस निकलेगी, और गैस के साथ साथ वहाँ से ऑयल मिलने का भी तवक्को है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें, ये तो ऑन शोर है जी, ये जो सलमान वाली मैंने बताई आपको, कोई सलमान के साथ साथ ये ऑन शोर फील्ड्स हैं। ऑफ शोर फील्ड्स में भी एक इंडस साइट कहलाती है, और उसमें उन्होंने उसको बताया है कि UVWX 4 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर बेपनाह ऑयल मौजूद है। और ये सर्वे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दुनिया भर के तमाम सैटेलाइट्स जो हैं इस वक्त दुनिया के अंदर खंगाल रहे हैं, ऊपर नहीं। ऊपर तो शायद हम हैं, वो अंदर खंगालते हैं कि अंदर क्या है। तो अमेरिका को इस बात की श्योरिटी है कि ये जो इंडस ट्रेन है समंदर के अंदर, जिसको उन्होंने नाम भी UVWX दिया हुआ है, ये 4 साइट्स हैं। इसको एक साइड ना समझिएगा, मैं नाम ज़रा जल्दी में लेता हूँ क्योंकि वक्त की कमी होती है। 4 मुख्तलिफ जगहों से तेल निकाला जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इंडस ऑफशोर इसको कहा जाता है, यानी ये सिंध के साथ समंदर के अंदर ऐसी साइट्स हैं जहाँ से ना सिर्फ आपको ऑयल मिलेगा बल्कि LNG भी मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो अभी हम पूरी दुनिया का जो कतर और बहरीन से शायद LNG मंगवाते हैं, ये भी ख़त्म होने जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दुनिया के चौथे बड़े ऑयल प्रोडक्शन के कंट्री बनने जा रहे हैं। क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर पाकिस्तान इस दौलत को निकाल कर इससे माला माल होगा? हाँ, मेरा ख्याल है। और फिर आप भी अरबों की तरह जो है वो सफ़ेद कपड़े पहन के अरबी चूगे को सिलवाने का ऑर्डर दे दें हम, और हबीबी हैया हैया कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अभी आपको बात इस तरह से शायद हमें समझ नहीं आती है, लेकिन बैरूनी दुनिया समझ चुकी है। आप समझ रहे हैं कि क्यों दुनिया के बड़े ममालिक पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, क्यों रशियन हमसे तल्लुकात बनाना चाहते हैं, क्यों अमेरिकन जो हैं इस बात के बावजूद कि जहाँ पर बहुत सारे अनासर ऐसे हैं जो हमेशा अमेरिका और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं। फिर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चाइना के करीब है, ये भी बात अमेरिका के लिए ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन अमेरिका जो है वो दौलत का भूखा मुल्क है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, निकाल वही सकता है, और उसको पता है कि उसकी कंपनीज आने के बाद कोई और कंपनी जो है इसको बिड नहीं, यानी करेगी भी तो शायद वो उस तरह से उस टेक्नोलॉजी और उस मैन पावर के साथ काम ना कर सके। कंपनीज का अगर नाम बता दूं आपको जो काम करेंगी, ये जी PPL जो पाकिस्तानी है, इनके साथ ENI अमेरिकन कंपनी है, एक्सन मोबाइल ये कंपनी है जी, ये जो काम करेगी। लेकिन अभी बिड होना बाकी है। 12 साइट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और इन 12 साइट्स की बिड इस साल के आखिर में हो जाएगी। अगर इस साल के आखिर में हो जाती है तो फिर आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया था कि अगले आने वाले 2-3 साल में ये जो है
यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन और गैस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो 2028 और 29 की डेट जो है वो दी जा रही है और ट्रंप चाहते हैं कि उनके दौरे इक़्तिदार में ही ये जो ठेके मिलने जा रहे हैं ये मिलें और अमेरिकन यहाँ से ऑयल और गैस निकालें, जिस तरह से वो सऊदी अरब से निकालते हैं और जिस तरह से वो बाकी ममालिक में ये काम करते हैं। 25% उस मुल्क को देते हैं, बाकी 75% साथ लेके जाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा इसमें तहकीक है और बड़ा इसमें पैसा सर्व होता है। ये कोई आसान काम नहीं है कि हमने कुएँ की तरह खोदा और पानी निकाल लिया, ये ऐसा नहीं है। ऑफशोर काम करना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, समुद्रों के अंदर काम करना पड़ता है और ड्रिलिंग करनी पड़ती है। वैसे भी आमिर भाई जो ऑयल प्रोडक्शन होती है, जो ऑयल निकलता है फिर उसकी रिफाइनिंग, उसमें से बहुत सारी चीज़ें इस पे कभी प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो इतना ही है कि कौन कौन बनेगा करोड़पति। तो हर पाकिस्तानी करोड़पति बनने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा ऑयल और गैस प्रोडक्शन का मुल्क बनने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा ऑयल और गैस प्रोडक्शन का मुल्क बनने जा रहा है। पाकिस्तानियों, आपके लिए खुशखबरी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह आप अमीर होने वाले हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।